मैं हूँ डॉक्टर पी एन पांडे। मैं झारखंड सरकार में मेडिकल ऑफिसर हूँ और इस समय सदर अस्पताल रांची में मेरी पोस्टिंग हुई है। वहां पर मैं कोविड देख रहा हूँ। ब्लैक फंगस बेसिकली, फंगस तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि फंगस हरदम हर जगह रहता है, ओमनी प्रेजेंट है। कहीं भी आप ब्रेड रख दीजिए, आप कुछ भी खाने पीने का पदार्थ रख दीजिए, उसमें फंगस वहां पर जम जाता है। ठीक है। तो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस या ऑरेंज फंगस, येलो फंगस, जो भी फंगस है, सारे फंगस वातावरण में प्रेजेंट है। डिपेंड करता है कि आपका शरीर उससे रिएक्ट कर से करता है। आपका इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको कुछ नहीं कर सकता है वो। आपकी इम्यूनिटी लो है तो सारे फंगस आपके ऊपर अटैक करेंगे और आपको इन्फेक्ट कर देंगे। और इसका जो अभी रीजन दिखाई पड़ रहा है, ड्यू टू कोविड 19 इन्फेक्शन, पोस्ट कोविड, या जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको ब्लड शुगर है या और भी डिजीज है, किडनी की, हार्ट की प्रॉब्लम है, या आप ऐसी दवाएं खा रहे हैं जो आपकी इम्यूनिटी को डाउन करती है, स्टेरॉइड्स हो गए। जहां पर जरूरत नहीं है एंटीबायोटिक्स की, वहां हम लोग एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो रही है। जो प्रेजेंट सिन्योरी है उसमें बेसिकली देखा जा रहा है कि जो लोग पोस्ट कोविड रिकवरी में हैं, जिन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट होकर ट्रीटमेंट लिया, या जो ऑक्सीजन पे रहे या वेंटिलेटर पे रहे, ऐसे लोगों को ये प्रॉब्लम ज्यादा कर रहा है। लेकिन सावधान हम सभी को रहना है। ओके। जी। तो सर, बचाव के बारे में आगे हमें बताएं। बचाव का सबसे बड़ा है कि आप सबसे पहले तो अपनी सफाई का ध्यान रखिए, अपने शरीर की और अपने घर की, अपने कपड़ों की, इन सब की सफाई का ध्यान रखिए। दूसरा, बिना मतलब के एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड्स का सेवन नहीं कीजिए। ठीक है। गंदे हाथों से अपने नाक, आंख, कान, ये सब में अंगुलियां नहीं डालिए, साफ रखिए। जो आप मास्क यूज करते हैं उस मास्क को आप प्रॉपरली क्लीन कीजिए। और N95 मास्क यूज करते हैं तो उसको पर डे साफ कीजिए, सेकंड डे नया पहनिए, साफ करके ही पहनिए। और नॉर्मल अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको हर 4-6 घंटे के बाद चेंज कर दीजिए। और हो सके तो जो हल्के मास्क यूज करते हैं हम लोग, उसको रिसाइकिल करें, में नया पहने, उस पुराने वाले को नहीं पहने। ये है। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फलों का सेवन करें। जूस कम पिए, फल का सेवन ज्यादा करें। दूध में हल्दी मिला के पिए, केसर मिला के पिए। तुलसी का प्रयोग करें, तुलसी का रस पी सकते हैं। हनी में थोड़ा सा अदरक का रस मिला करके पीजिए। बच्चों को भी इससे अवेयर रखना है, बच्चों को भी क्लीनली, माने हाइजीन का ध्यान रखना है। बच्चे के हाथ पैर को धुलिए, उनके कपड़ों को चेंज करते रहिए। मास्क यूज जो करते हैं उसको भी साफ साफ रखिए, क्योंकि हम लोगों को बच्चों को ही बचाना है। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, जो कोविड प्रोटोकॉल है। आप कहीं बाहर जाते हैं तो मास्क लगा के जाइए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कीजिए। और हो सके तो एक्सरसाइज कीजिए और प्राणायाम कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा है। कहीं पर आपको कटा है या छिल गया है तो वहां पर आप प्रॉपरली क्लीन करके कोई एंटीसेप्टिक क्रीम वहां पर लगाइए, क्योंकि वहां पर जहां भी कटा हुआ है या कुछ ओपन है, या पोस्ट कोविड आप रिकवरी में है, तो क्या होता है, हमारे नेजल म्यूकोसा को ये जो कोविड वायरस होता है इन्फेक्ट कर देता है। नेजल म्यूकोसा, बक्कल माने मुंह और नाक के म्यूकोसा को इन्फेक्ट कर देता है। तो वहां पर इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अपने नाक नाक की सफाई का ध्यान रखिए। रात में जरूर ब्रश कीजिए। इस समय तो रात में ब्रश करना एकदम निहायत ही जरूरी हो गया है। रात में सभी को ब्रश करके सोना चाहिए। कुछ भी आप खाते पीते हैं तो उसके बाद आपने मुंह को साफ कीजिए, नाक को साफ कीजिए, आंखों को साफ कीजिए। ठंडे पानी से बीच बीच में 2-4 घंटे पर अपनी आंखों को साफ करते रहिए। ये। ओके। सर, पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स हैं वो बहुत कमजोर हो जाते हैं। जब जी। उनसे बात करो वो कहते हैं कमजोरी है। तो जी उनकी हाँ। कमजोरी के लिए कुछ ऐसे डाइट टिप्स जो आप बता सके। जी। कोविड के बाद क्या होता है कि कोविड जो वायरस होता है बेसिकली हमारे ब्लड शुगर को यूज करता है अपने पोषण के लिए। हमारे प्रोटीन्स के, शरीर के प्रोटीन्स को यूज करता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में प्रोटीन्स की डिफिशियंसी होने लगती है। तो हम लोग को आफ्टर कोविड जो है, अपने खाने पीने को बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, जिसमें कि हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दालें अच्छी मात्रा में खाइए, फल खाइए, सब्जियां खाइए, दूध पीजिए, दूध में हल्दी या केसर मिला करके पीजिए। सोयाबीन यूज कर सकते हैं, सोयाबीन की सब्जी खाइए, पनीर खाइए, मशरूम खाइए।
और नॉन वेजिटेरियन है आप तो अंडे खाइए, मछलियां खाइए, और चिकन मटन ये सब आप खा सकते हैं। ये हो गया। और मानसिक रूप से आपको मजबूत होना है, क्योंकि अधिकतर लोगों को क्या है कि उतना कमजोरी नहीं है जितना वो महसूस करते हैं। क्योंकि मानसिक रूप से आदमी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है कि मुझे कोरोना हुआ था तो कहीं मेरा लंग्स में इंफेक्शन रह ना गया हो, मैं फिर से ना हो जाए। ये सब लोग ज्यादा आजकल जो पेशेंट्स आते हैं उनको यही सबसे बड़ा डर रहता है कि मेरे लंग्स में इन्फेक्शन हुआ था, मेरा लंग्स ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो उनको यही समझाना है कि आप ठीक हो चुके हैं, अब आपको रिकवरी करना है। तो खाना पीना, एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो खाने के लिए मैं बताया, एक मैं ऐड करना चाहूंगा, मोरिंगा बहुत लोग जानते हैं, हिंदी में सहजन बोलते हैं, झारखंड में रांची में सुंठी बोला जाता है उसको। ये इसकी जो लीव्स पत्तियां होती हैं मार्केट में भी मिलती हैं, आप भी अगर आपके पास पेड़ है तो पत्तियों को तोड़ के उनको सुखा करके पाउडर, बहुत ही अच्छा प्रोटीन, ये माने विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, कैल्शियम सबसे रिच है ये। इसको आप 5 से 6 ग्राम दूध के साथ या गर्म पानी के साथ लीजिए, और नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमारे शरीर को एकदम फिट कर देता है। तो ये आप यूज कर सकते हैं। ताजा खाना, समय से खाना, ठंडी चीजें अवॉइड करना, अभी दही, केला, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, ये सब चीजें अवॉइड कीजिए। कम से कम जो जिनको कोविड हुआ है 3 मंथ्स एटलीस्ट उनको इन सब चीज से बचना चाहिए। ओके सर, एट लास्ट बच्चों के लिए पेरेंट्स बड़े परेशान हैं। आपने जी डाइट टिप्स दे दी, आपने साफ जी सफाई की बातें बोली, जी एंड में उनको एक मोटिवेशनल टिप दे दें आप। जी। सबसे पहले तो अपने बच्चे का केयर कीजिए। परेशान या पैनिक होने की जरूरत नहीं, परेशान नहीं होना, आपको सावधान होना है। बच्चे के खाने पीने को, जो जंक फूड, फास्ट फूड हमारा बच्चा है उसको उसको थोड़ा सा विड्रॉ कीजिए। अपना जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड है, दाल चावल रोटी सब्जी, ये सब खिलाना शुरू कीजिए। ताजा खाना खिलाइए। आजकल क्या होता है, घर में माताएं टाइम नहीं है या कुछ है तो बच्चों को रखा हुआ खाना देती है या पैक्ड फूड दे देती है, उससे बचिए। ताजा खाना बना करके दीजिए, जो भी दाल रोटी सब्जी जो भी आपके घर में उसको दीजिए। और बच्चों को सफाई का आदत डलवाइए। हाथ, खाना खाने के पहले हाथ धोएं, पैर धोएं, मुंह धोएं, इसके बाद ही खाना खाएं। एक ही कपड़े को कई दिन तक नहीं पहने, कपड़े रोज चेंज करें। ये अगर करेंगे आप, और बाकी हमारे घर में दूध में हल्दी मिला के बच्चों को पिलाइए, जरूरी है। हनी में थोड़ा सा अदरक रस मिला के दीजिए। एक जायफल होता है, जायफल को घिस करके दूध में पिलाइए, वो भी बहुत अच्छा इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये सब करेंगे तो अच्छा रहेगा। और बच्चों को अभी एसी में मत रखिए, छोटे बच्चों को जो 5 साल 6 साल 4 साल के बच्चे हैं, एसी से बचाइए, क्योंकि रांची का मौसम बहुत बदल रहा है। और ये ठंडी जहाँ हुआ, और कोविड क्या है, तरीका निमोनिया ही तो है। जहाँ सर्दी खांसी बुखार हुआ, कोविड आपको हो सकता है। ओके बस घबराना सर, नहीं है, सावधान रहना है।